हमारे बच्चों पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला है नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय के बारे में जानिए। ये देखिए, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संकल्प निर्धारक विद्यालय की स्थापना को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। इन नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक व अन्य किन्हीं सीमाओं के कारण शिक्षा से वंचित छात्रों को, बालकों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें तीव्र प्रगति से अग्रसर यानी कि आगे होने के लिए अवसर प्रदान किया जाता था, आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते थे उन्हें। ठीक है, तो आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या था। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या था। पहला पॉइंट है समानता व सामाजिक न्याय के साथ साथ श्रेष्ठता के लक्ष्य की प्राप्ति, अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों के लिए आरक्षण के साथ, यानी कि जो भी शिक्षा प्राप्त की जाए यहाँ पे समानता व सामाजिक न्याय के साथ साथ श्रेष्ठता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रदान किया जाए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिए आरक्षण के साथ शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभावान बालकों तथा साथ प्रायः ग्रामीण बालकों को साथ साथ रहने व पढ़ने के अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए यहाँ पे देश से नवोदय विद्यालय में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय है। तो प्रायः ग्रामीण बालकों इसमें एंट्रेंस वगैरह होता है, उसके बाद इसमें प्रवेश होता है। तो ग्रामीण बालकों को भी इसके साथ, यानी कि दोनों लोगों को, प्रतिभावान बालक यानी ग्रामीण, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान बालक नहीं होते हैं, है ना। तो दोनों लोग को साथ में रहकर पढ़ने के अवसर दिए जाते थे और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित भी किया जाता था। और नंबर 3 है उनकी पूर्ण क्षमता का विकास करना, यानी कि बालकों की जितनी क्षमता है उनको पूर्ण रूप से विकसित करने का भी लक्ष्य लेके चला जा रहा था नवोदय विद्यालय में। अब देखिए नंबर 4 है विद्यालय के उन्नयन के राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रम में उत्प्रेरणा प्रदान करना। विद्यालय के उन्नयन में राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रम में उत्प्रेरणा प्रदान करना। और नंबर 5 है सामाजिक, आर्थिक व अन्य किन्हीं सीमाओं के कारण शिक्षा से वंचित बालकों के गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका संतुलित तथा बहुआयामी विकास किया जाना एक उद्देश्य, एक इसका परम उद्देश्य माना गया है। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम 1985-1986 के दौरान झज्जर जिला बृहत्तक यानी कि हरियाणा में अमरावती महाराष्ट्र में 1-2 नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। इसके उपरांत देश में लगभग 300 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं ये देखिए यहाँ पे। इसकी नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसमें पहला देखिए, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होती है। और नंबर 2 है ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से संबंधित होती है। नंबर 3 है कक्षा 6 से 7 या 8 तक शिक्षा का माध्यम राज्य की क्षेत्रीय भाषा होती है, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी व हिंदी के शिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे छोटे होते हैं तो उनको उनके क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो अच्छे से समझ सके। अब नेक्स्ट है हमारा नवोदय विद्यालय में छात्र और छात्राओं को भोजन, आवास, पुस्तक, पाठ्य सहगामी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते थे। एक तरह से वहाँ पे हॉस्टल के रूप में कमरे रहते थे, वहाँ पे बच्चे वहीं पे रहते थे, वो घर नहीं आते थे, वहीं पे टीचर भी रहते हैं। तो सभी लोग वहीं पे रह करके अपना पठन पाठन करते हैं। नंबर 6 है प्रत्येक नवोदय विद्यालय में प्रतिवर्ष 80% छात्रों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन होता है।
तथा ये छात्र ही आगामी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनका प्रवेश कक्षा 6 में होता है और कक्षा 9 में भी होता है। बस इसके अलावा और बीच में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यही जो कक्षा 6 में क्लास 6 में जो प्रवेश लिए हैं बच्चे, वही आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित होता है और शेष 25% छात्रों की भर्ती शहरी छात्रों के अभ्यर्थी से की जाती है। तो आगे देखिए इनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए मूल्यांकन। तो नवोदय विद्यालय सैद्धांतिक दृष्टि से शैक्षिक विषमता को दूर करने वाली एक अच्छी योजना है। नवोदय विद्यालय से जो शैक्षिक विषमता है, यानी कि यहाँ पे शहर के भी बच्चे होते हैं और गांव क्षेत्र के भी बच्चे होते हैं, तो इन दोनों में जो विषमता है, जो दूरी है, उसको कम किया जा सकता है या दूर भी किया जा सकता है। और नंबर 2 है गांव के प्रतिभाशाली बच्चे, चाहे वे उनका आर्थिक सामाजिक स्तर कैसा भी क्यों न हो, इन स्कूलों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।